रात का तीसरा पहर था। पूरा गांव अंधेरे और सन्नाटे में डूबा हुआ था। दूर से सिर्फ जंगली जानवरों की आवाजें और कभी कभी हवा में तैरता एक हल्का सा खौफनाक संगीत सुनाई दे रहा था। लेकिन इस खामोशी के पीछे एक राज छुपा था, एक ऐसा राज जिसे जानते ही किसी की भी रूह कांप उठेगी। यह कहानी है। कई साल पहले इस गांव में एक तांत्रिक आया था जो तंत्र मंत्र में माहिर था। लोग कहते थे कि वो अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए एक ऐसी साधना कर रहा था जिससे उसकी आत्मा अमर हो जाए। लेकिन उसकी साधना अधूरी थी और वो मौत की चपेट में आ गया। मरते वक्त उसने प्रतिज्ञा की थी कि वो इस दुनिया को यूं ही नहीं छोड़ेगा। उसके मरने के बाद भी उसकी आत्मा इस जगह को छोड़कर नहीं गई और इस तरह वह बन गया ब्रह्म पिशाच। गांव के लोगों का कहना है कि हर पूर्णिमा की रात उस पुरानी हवेली से किसी के चिल्लाने की आवाजें आती हैं। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने तांत्रिक की आत्मा को देखा है जो अब एक भयानक ब्रह्म पिशाच बन चुका है। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि उसकी आत्मा तब तक चैन से नहीं बैठने वाली जब तक वह किसी को अपने साथ नहीं ले जाती। आरव गांव के पुराने इतिहास और इस ब्रह्म पिशाच की कहानियों से अनजान था। उसे इन बातों पर विश्वास नहीं था और शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। एक रात आरव ने उस हवेली के पास से फैसला किया ताकि वह खुद सच का पता लगा सके। उसके कदमों की आहट के साथ ही हवा और ठंडी हो गई और आसपास के पेड़ जैसे सिहरने लगे। उसने ध्यान नहीं दिया कि किसी की परछाई चल रही। जैसे ही आरव ने हवेली के अंदर कदम रखा, अचानक उसे एक उसके चारों ओर घना अंधेरा और खामोशी। आरव डर से कांपता हुआ कि कौन है वहां, लेकिन जवाब में सिर्फ अचानक एक परछाई उसकी आंखों के सामने आकर खड़ी हो और उसने उसे एक बुरी मुस्कान के साथ देखा। आरव के रोंगटे खड़े हो गए और फिर उसकी चीखें हवेली के अंदर गूंजने लगी। क्या आरव इस भूतिया हवेली से बाहर निकल पाएगा या वह भी ब्रह्म पिशाच की काली ताकतों का शिकार बन जाएगा? क्या ब्रह्म पिशाच की कहानी का अंत जानना चाहते हैं? अगले एपिसोड में जानिए आरव के साथ क्या हुआ और क्या उसने ब्रह्म पिशाच के राज का पर्दाफाश किया या खुद उसके जाल में फंस गया। अगले एपिसोड का इंतजार करें और यह कहानी यही नहीं रुकेगी बल्कि और गहरी होती जाएगी।